चलो गाइस फटाफट फिर से ज्वाइन हो जाइए मेरे दोस्त। गुड इवनिंग गाइस, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 10 का, जो सोशल साइंस होता है, एसएसटी जिसको कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसका एक बुक पढ़ना है। हिस्ट्री, इतिहास। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, जिसको हम इतिहास कहते हैं। उसका चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद कहिए या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहिए, जो कहना है कह सकते हैं। यह हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं ना, इस चैप्टर से तो आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 4 ऑब्जेक्टिव, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए मेरे दोस्त, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज डेली आपको 4 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, आपको पता है 4 बजे से डेली आपको लाइव क्लास चलता है, ठीक है ना। 4 बजे शाम को याद रखना, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन कराया जाता है मेरे दोस्त। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह चैप्टर आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है। तो इटली और जर्मनी की बात कर रहे हैं, वर्तमान जो अभी की बात कर रहे हैं, वो किस महादेश के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग एशिया के अंतर्गत रहते हैं, उसी प्रकार से यूरोप महादेश के अंतर्गत जर्मनी और इटली आते हैं। यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई? जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म की बात कर रहे हैं, किस घटना से हुआ? जैसे कोई घटना होता है तो उस घटना से आगे आदमी सतर्क हो जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई है, यह क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देने के प्रयास कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसी से समय राष्ट्रवाद की क्या हुआ था, अवधारणा हुआ था। उसी समय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। इनके ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखो मेजनी का संगठन क्या, मेजनी का जो संबंध किस संगठन से था, ये क्वेश्चन कहा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है डायट, लाल सेना, कार्बोनारी, इनमें से कोई नहीं। आपको मेजनी कौन था उस समय, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि मेजनी कौन था। उसमें एक शब्द यूज होता है कार्बोनारी। जो कार्बोनारी उपयोग था, कार्बोनारी एक प्रकार का संगठन था, उसी से यह संबंध रखता था। कौन? मेजनी। यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। कार्बोनारी संगठन से यह संबंध था, यानी कि उससे जुड़ा हुआ था। इसलिए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपके नाम ने? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की? देखिए मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप दोनों संस्था की स्थापना की। मेजनी जो आपको जो यूरोप था, उसको जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, जर्मनी और फ्रांस का एकीकरण। उसमें मेजनी क्या करता, मेजनी 2 संगठन का स्थापना किया था, एक तो यंग इटली और यंग यूरोप। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है क्या, क्योंकि दोनों यह जो संस्था था, यह मेजनी नहीं किया था, लेकिन 1834 में कौन किया था, इस पे बात करते हैं। 1834 में कौन संस्था की स्थापना किया, यंग इटली या यंग यूरोप? ये आपको पता नहीं तो आप लोग जवाब देने की प्रयास कीजिए। याद रखिएगा यंग यूरोप। यंग यूरोप संस्था कब स्थापना किया था? 1834 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। कंटेक्ट करके बोलिएगा कि हम पीडीएफ चाहिए, 10 का आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी का विरोध देश कौन था? देखिए इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। क्योंकि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं होना देना चाहता था। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की बात कर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इंग्लैंड भी नहीं, रूस भी नहीं। लेकिन ऑप्शन आपको ए राइट हो सकेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। जो ऑस्ट्रिया था, वह इटली और जर्मनी का एकीकरण होना देना नहीं चाहता था। वह बाधा डालता था, उसे कुचलना चाहता था। जब भी इटली और जर्मनी के एकीकरण पर बात चलता था, तो उसको दबा देता था, बहुत दबाना चाहता था। और वहां पे इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या होता था, वहां के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। इसको दबाना चाहता था, इसलिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, जर्मन लाइन राज्य, जर्मन
राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन आपको बीएसवी के 2014 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने देख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, कि यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग जवाब देने के प्रयास कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। याद रखना, जर्मन लाइन राज राज का जो निर्माण किया था, कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था, जो कि ऑप्शन आपको बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप ये विलियम कांग्रेस कब हुआ? क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि वियना कांग्रेस कहाँ पे कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कह रहा है। ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछ रखा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पहले आपको ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दूंगा, उसके बाद हम पूरे चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ए टू जेड हमारे यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पीडीएफ नोट्स लेकर कंटेक्ट कर लेना। क्वेश्चन मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था मेरे दोस्त? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यही मेटरनिख का जब पतन हुआ तो उस समय क्या हुआ? जर्मनी और फ्रांस का एकीकरण हुआ, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ये आपको मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हंगरी की राजधानी, जो क्वेश्चन आपके सामने है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यह क्वेश्चन 2013 2016 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है ना। जवाब दीजिए मेरे दोस्त। भारत, यहाँ पे टुपिया, उसके बाद यहाँ पे बुडापेस्ट, ढाका। तो बताना मेरे दोस्त हंगरी की राजधानी क्या है। आप लोगों का जवाब मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, जवाब का मैं वेट कर रहा हूँ। तो याद रखना, बुडापेस्ट कहाँ था? बुडापेस्ट, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन कराए, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन है कि नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखिएगा, नेपोलियन साहित्य जो लागू किया गया था वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया। कब किया गया था? 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिएगा। 1804 ईस्वी में आपको ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिडेवा युद्ध किस और किसके बीच हुआ था? जो सिडेवा युद्ध हुआ था, किसके और किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो सिडेवा युद्ध हुआ था, किसके और किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। इसलिए ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच आपको सिडेवा युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच क्या हुआ था? सिडेवा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन को पलट भी सकता है कि ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सिडेवा युद्ध हुआ था। और ये क्वेश्चन 2012 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। बीएसवी बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काउंट काबूर आप की मृत्यु कब हुई? तो काउंट काबूर की मृत्यु जो हुआ था वो 1862 ईस्वी में हुआ था। तो 12 का ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, नाव चलाने वाला था बेसिकली। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक प्रकार का नाविक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। बहुत प्यारा से ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वियना कांग्रेस द्वारा यहाँ पे फ्रांस के किस शासक वंश का यहाँ पे पुनर्स्थापना की गई? तो बताना मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया? ये बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, याद रखना, बुर्बो वंश, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। जो बुर्बो वंश था उसको पुनः वापस स्थापना किया गया, याद रखना मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, बुर्बो वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन करें यहाँ पे, लुई फिलिप्स, क्या लुई फिलिप ने 1840 में
किससे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? क्वेश्चन कहा गया है लुई फिलिप ने 1840 में अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, भले यहाँ पे डेट नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री पर किसको नियुक्त किया मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन करें तो 15 का करेक्ट ऑप्शन बताने के प्रयास कीजिए। तो याद रखना किसको किया था? यहाँ पे गीजो को किया था। किसको? यहाँ पे गीजो को। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, गीजो। गीजो जो था उसको प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था कौन? लुई फिलिप ने। कब किया था? 1840 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं 1840 में किया था। क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि आपको लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री पर कब नियुक्त किया गया था? तो 1840 ईस्वी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 1832 में स्वतंत्र स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना? तो ओटो बना था। कौन बना था? ओटो। याद रखना ओटो बना था। 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना था? ओटो बना था। यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ओटो बना था, ठीक है। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1853 से 54 के 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया? क्वेश्चन कहा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वर्ष 1853 से 54 में, कब 53 से 54 में आप ये क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ कौन दिया? उसका हेल्प कौन किया था मेरे दोस्त? तो काबूल ने किया था। यानी कि ऑप्शन आपको 17 का ए राइट हो जाएगा। किसने किया था? तो काबूल ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था मेरे दोस्त? काबूल ने किया था। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था मेरे दोस्त? याद रखना बिस्मार्क ने किया था। यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क। और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया मेरे दोस्त। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर टॉपर बनना है, 400 प्लस करना है, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चैप्टर वाइज का नोट्स लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। साथ में आप चाहे तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लाल कुर्ती सेना, उसने लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया? याद रखना आप पे गैरी बाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरी बाल्डी ने। लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया था? तो गैरी बाल्डी ने किया था मेरे दोस्त। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है बिस्मार्क। क्वेश्चन है बिस्मार्क प्रासा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना? जो बिस्मार्क था वो प्रासा का प्रधानमंत्री, जो प्रासा जगह है उस बिस्मार्क जो प्रधानमंत्री बना, लेकिन कब बना? 1864 ईस्वी में बना था। उस समय बिस्मार्क प्रधानमंत्री क्या बना था? तो प्रधानमंत्री बना था। कहाँ का? तो प्रासा का, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। 1864 ईस्वी में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? जब एकीकरण हुआ उस समय जो एकीकरण के बाद तो जर्मनी के सम्राट कौन बना? आपके सामने बिस्मार्क है, नेपोलियन तृतीय है, नेपोलियन वन है, उसका यहाँ पे हिटलर है। तो कौन बना मेरे दोस्त? बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, एकीकरण होने के पश्चात वहां का एकीकरण होने के पश्चात वहां का सम्राट कौन बना? वहां का जो सम्राट कौन बना मेरे दोस्त? यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देने के आप लोग प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो कौन बना मेरे दोस्त? याद रखिएगा किसने बना? यहाँ पे विलियम वन बना, यानी कि ऑप्शन आपको विलियम फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बोनारी का संबंध किससे था? तो कार्बोनारी का संबंध मेजनी से था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। कार्बोनारी किससे बनता? मेजनी से था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हितोरिया हितोरिया फिलाइक एक संस्था थी, किसका? राष्ट्रवादी संस्था थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। हितोरिया फिलाई किस संस्था थी? एक प्रकार की संस्था थी, तो राष्ट्रवादी संस्था थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टीपू सुल्तान शासक थे, तो यहाँ पे कहां से? मैसूर का शासक थे, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। मैसूर के शासक थे। और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1840 में फ्रांस फ्रांस प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बहुत प्यारा से क्वेश्चन है।
तो सीडान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको सीडान में, सिडावा नहीं सीडान में हुआ था, याद रखना। सीडान में युद्ध हुआ था 1870 में। फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहां से हुआ था? सीडान में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आपको 2015 के एग्जाम में, आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया मेरे दोस्त, तो इसलिए इस सबको याद करते चलना है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको तुर्की, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और ये कोई भी क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जर्मनी के सांसद को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के सांसद को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है कि जर्मनी के सांसद को क्या कहा जाता है? तो बताइए मेरे दोस्त, जर्मनी के सांसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, डायट कहा जाता है। क्या कहता है यहाँ पे? डायट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। जर्मनी के सांसद को डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है, यानी कि 27 का बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि हस्ताक्षर कब हुआ? क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे दोस्त, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ? हस्ताक्षर कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? ये क्वेश्चन है, किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था जर्मनी के एकीकरण? तो प्रासा के राज्य के नेतृत्व में हुआ था, यानी ऑप्शन आपको 29 का सी राइट हो जाएगा। जर्मनी का जो एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? तो प्रासा के जो नेतृत्व था उसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसलिए ऑप्शन आपको क्या हो सके यहाँ पे? ऑप्शन आपको सी राइट हो सके मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट जवाब देते चलिए, जवाब में नो कम्प्रोमाइज कीजिए, फटाफट देते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रुसेन ब्रुसेन शिफ्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा थी? क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रुसेन शिफ्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा थी? ये क्वेश्चन है। तो शिक्षा छात्र का, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। शिक्षा छात्र का एक राष्ट्रवादी सभा था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने क्या कहा? काउंट काबूर के विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? जो काउंट काबूर है उसको विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? याद रखना, तो क्यों किया था मेरे दोस्त? 2020, सॉरी कब किया था ये क्वेश्चन है? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कब, किस पे? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। लेकिन ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2020 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से मैं क्वेश्चन दोहराना चाहता हूं कि काउंट काबूर ने विक्टर इमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2020 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी की जीवन किस भारतीय ने लिखा? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा है? देखिए एक किसी पे जीवनी लिखना मतलब उसके बारे में लिखना होता है। तो गैरीबाल्डी की जीवनी किस भारतीय ने लिखा? उसका नाम क्या है? टीपू सुल्तान, वहां पे गांधी जी ने, उनका हैदर अली ने, यहाँ पे लाला लाजपत राय ने। क्यों लिखा था मेरे दोस्त? 32 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा ना, इनका ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। गैरीबाल्डी की अपनी जीवनी कौन लिखा था भारतीय ने? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है श्री रंगपट्टन रंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? क्वेश्चन है श्री रंगपट्टम में स्वतंत्रता का बीज किसने लगवाया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि श्री रंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है। यह टीपू सुल्तान, गांधी जी, हैदर अली, आप उसका लाला लाजपत राय। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास कीजिए आप लोग फटाफट मेरे दोस्त। बिल्कुल, किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था, इनका ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे श्री रंग पटन में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने है, यहाँ पे क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्रीमिया युद्ध 1853 से 1854 ईस्वी में हुआ था,
यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। कि मेजनी ने ही इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यानी कि ऑप्शन आपको, और मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप संस्था की स्थापना भी किया था, साथ में वो कार्बोनारी का एक सदस्य भी था, ठीक है ना। और आने के ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो याद रखना बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसको जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी रेट हो जाएगा। बिस्मार्क कौन था? तो कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन आपको डी रेट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 37 का आपको डी रेट हो जाएगा। बिस्मार्क कौन था? तो कूटनीतिज्ञ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, लेकिन मेजनी, काबूल और गैरीवाली सभी का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कहा गया है। तो बिस्मार्क का संबंध है। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ थोड़ा फास्ट है ताकि आपका समय लॉस ना हो। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। वो नहीं होना देना चाहता था इटली का और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना। कौन नहीं होना देना चाहता था? तो याद रखना, ऑस्ट्रिया नहीं होना था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इटली और जर्मनी का एकीकरण में या जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वस्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। तो कौन था? तो याद रखना बिस्मार्क था। ये जस्ट क्वेश्चन आया था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1830 के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया? यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम पूछा गया है कि 1830 के फ्रांस क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापना हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देने के प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो संवैधानिक और यहाँ पे राजतंत्र, क्या संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जर्मनी के इतिहास एकीकरण एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बताना, जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी है मेरे दोस्त? ये बाया 42 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिस्मार्क उत्तरदायी है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए मेरे दोस्त, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जवाब दिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन है यहाँ पे, जाल बेरिन किसका संस्था था? जाल बेरिन किसका संस्था था? 44 नंबर क्वेश्चन है कि जाल बेरिन किसका संस्था था? तो जाल बेरिन याद रखना व्यापारियों की संस्था था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था था जाल बेरिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 45 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय यूरोपीय यहाँ पे सभ्यता का पालक किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालक किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को कहा जाता है। इनको ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालक किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यह चैप्टर जो आपको चैप्टर हिस्ट्री का 1 पढ़े हैं, इतिहास का चैप्टर 1, उसमें आपको टोटल आपको 45 क्वेश्चन था, ठीक है। चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, टोटल आपको 45 क्वेश्चन था। अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं 100% दावा करता हूँ, 100%, ठीक है ना। और यहाँ से अगर पढ़ते हो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, तो 450 नंबर कोई नहीं छीनेगा इससे प्लस का। और टॉपर बनना है, बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ सकते हो मेरे दोस्त, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ और है, बहुत प्यारा सा नोट्स देंगे आपको, और डिफिनीशन
मेन है तो ऑब्जेक्टिव तो चलेगा, डिफिनेशन सब्जेक्टिव का जो डिफिनेशन बहुत छोटा-छोटा देंगे, बहुत प्यारा सा देंगे। टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है? मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।